फरमाता है कुरान शरीफ में, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साह। यसअलूनका, आपसे लफ्जी तर्जमा सुनिए, यसअलूनका, ऐ महबूब आपसे पूछते हैं, अनिस्साअते, अनिस्साअते कयामत के बारे में, अय्याना मुर्साहा, कि कयामत कब किस दिन कायम होगी, कयामत कब कायम होगी, किस दिन कायम होगी, इसके बारे में आपसे पूछते हैं। कौन पूछता है, कौन पूछता है? जब क्या नाम है ये कुफ्फार मुशरिकीन, मक्का के कुफ्फार मुशरिकीन जब सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत की एक सख्ती और होलनाकियों के बारे में सुनते थे, क्या सुनते थे, तो बतौर इस्तेहजा, बतौर मजाक ये पूछते। किसके बारे में पूछते? कयामत के बारे में पूछते कि कब कायम होगी, किस दिन कायम होगी। किस लिए पूछते थे? मकसद इनका क्या था बोलिए? मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम इनका मजाक उड़ा सके, इस्तेहजा कर सके, यानी इस्तेहजा और मजाक के इरादे से ये कयामत के बारे में हुजूर से पूछते थे। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, मजाक के तौर पर, इस्तेहजा के तौर पर हुजूर से पूछते कयामत के बारे में, कब कायम होगी, किस दिन कायम होगी। तो जाहिर सी बात है, याद रखें, जिस चीज का जब टॉपिक चलता है ना, वही उसी उस मजमे में पूछा जाए तो बेहतर है, उसके अलावा हट के कोई बात पूछेगा तो नहीं बेहतर है। आई बात समझ में? तो हुजूर ने, अल्लाह ने हुजूर को मना फरमा दिया कि मत बताइए इन्हें, अल्लाह ने हुजूर को मना फरमा दिया, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं है। क्या टॉपिक ही नहीं है? अल्लाह ने फरमाया फीमा अंता मिन जिक्राहा, ये टॉपिक आपका नहीं है, आपका इससे क्या ताल्लुक, यानी आप कयामत किस दिन कायम होगी, कयामत कब कायम होगी, कोई इस्तेहजा के तौर पर पूछा और आप बताएं, इसलिए आप नहीं आए हैं, बल्कि आप कयामत की सख्ती या कयामत के होलनाकियों को बताने आए हैं, डर सुनाने आए हैं, यह मकसद है आपका। लिहाजा इसी पर गुफ्तगू कीजिए, डर ही सुनाइए, कयामत की सख्तियों को बताइए, ताकि ये डर कर डरे और डरने के बाद क्या नाम है बास बादल मौत पर यकीन करे और इस्लाम कबूल करे। ये मकसद था। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को मना फरमाया फीमा अंता मिन जिक्राहा, यानी इसके जिक्र से, यानी कयामत कब कायम होगी, किस दिन कायम होगी, इसके जिक्र से आपका क्या ताल्लुक है? यानी आप इसको जिक्र क्यों कीजिएगा, आप इसको जिक्र मत कीजिए, ये मकसद ही नहीं है। मकसद डराना है, कयामत की होलनाकियों को बताना है, कयामत की सख्तियों को बताना है। ये जो इस तरीके का सवाल कर रहे हैं, ये इस्तेहजा के तौर पर कर रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अब इससे ये साबित नहीं हो जाएगा, सुन लीजिए, कि हुजूर को इल्म ही नहीं था कयामत का, माज़अल्लाह। इससे ये साबित, बाद लोग इससे ये साबित करते हैं कि हुजूर को कयामत का इल्म होता, कयामत के बारे में जानते, तो अल्लाह क्यों कहता फीमा अंता मिन जिक्राहा। इस तरीके का सवाल कर देते हैं। जी नहीं, जी नहीं, जिस टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा हो, इंसान उसी के बारे में, जिसके लिए आप हमको बुलाए रहेंगे, दरसे कुरान के लिए हमको आप बुलाए ना भाई, तो दरसे कुरान सुनिए हमसे। कुछ और वकालत के बारे में या कुछ और टॉपिक पर हमसे कहेंगे तो हम बोलेंगे नहीं ना, बोलेंगे ना भाई, इस काम के लिए हमको आपने बुलाया ही नहीं है, ये मकसद ही नहीं है। दरसे कुरान के लिए बुलाया है, दरसे कुरान सुनिए, या और किसी टॉपिक पर आपने बुलाया है तो उसी टॉपिक की हम तैयारी करके आएंगे ना, उसी टॉपिक पर तैयारी करके आएंगे ना। और एक बात, अगर इस आयत से साबित करने वाले ये साबित करें कि हुजूर को मालूम होता, तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुरान शरीफ 23 सालों में नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक, इकट्ठा 23 सालों में नाजिल हुआ। और 23 सालों में जो कुछ हुजूर नहीं जानते थे, मा काना व मा यकून, इन 23 सालों में जो कुरान के नुज़ूल का वक्त था, इन वक्तों में अल्लाह ने मा काना व मा यकून का कुल इल्म दे दिया, पूरा इल्म, मा काना व मा यकून, जो कुछ हुजूर नहीं जानते थे सब इल्म दे दिया। ये दावा नहीं है करते इकट्ठा एक दिन, बल्कि 23 सालों में। क्या 23 सालों में? इमाम सावी फरमाते हैं कि यह भी मुमकिन है कि यहां ये आयत जिस वक्त नाजिल हुई थी, ये मामला, उस वक्त हुजूर को कयामत का इल्म या कयामत कब
किस दिन कायम होगी, इसके बारे में अल्लाह ने नहीं बताया था, बाद में बताया। तो नहीं, हम अच्छा गुमान कहां करेंगे, लोग बुरा गुमान करते, बस एक मिल गया तो साबित करने में उसी में लग गए। जी नहीं, इमाम सावी ने लिखा है, इमाम सावी फरमाते हैं इसके बारे में कि क्या नाम है, जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त अल्लाह ताला ने कयामत का इल्म हुजूर को हो सकता नहीं दिया है, बाद में दिया। तो अभी इस आयत के बाद ऐसा थोड़ी ना क्या आयत नाजिल नहीं हुई है, ये आखिरी आयत थोड़ी ना था, यह आखिरी आयत नहीं था। लिहाजा यहां जो रोका गया है ये टॉपिक था ही नहीं, ये टॉपिक नहीं था। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ये आपका इस चीज से अभी क्या ताल्लुक, आप तो डर सुनाने के लिए यहां आए हैं, आप तो कयामत की हुलनाकियों के बारे में बताने आए हैं, कयामत में सख्तियों के बारे में बताने आए। वो बताइए, ये बतौर इस्तेहजा से आपको परेशान करने के लिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। याद रखिए, अगर कोई मजाक उड़ाने के लिए कोई सवाल करता है, पागल आके बैठ जाएगा, हर सवाल का जवाब आप दोगे, नहीं दोगे तो क्या मतलब, फला का जवाब आपको नहीं मालूम, बहुत से सवालों का जवाब आप मालूम होता है, बेवकूफों के हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाता, आपको मालूम जरूर होता है मगर फिर भी आप नहीं देते। आप ही के घर में छोटा सा बच्चा होता है, आपका बेटा है, बेटी है, 1000 सवालात करते हैं, जो उनके लायक का होता है, जरूरत का, वो आप बता देते हैं, बाकी जवाब आप नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जरूरत है ही नहीं, उनको वो जरूरत नहीं है। याद रखें, तो बेवकूफों के हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। इला रब्बिका मुंतहाहा, यानी कयामत कब कायम होंगी, कयामत किस दिन कायम होंगी, इसका इल्म तेरे रब की जानिब है, तेरे रब की इंतहा पर है, ये तेरे रब को इसका इल्म मुकम्मल मालूम है। लिहाजा यहां पर आप इंजार, डर सुनाने के लिए आए हैं, सख्तियां, कयामत की होलनाकियों और सख्तियां बताने के लिए आए, इसी मकसद पर काम कीजिए, इसी मकसद पर काम कीजिए, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये मजाक उड़ाने के लिए हमारे महबूब को परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? इन्नमा अंता, देखिए जवाब इसी में है, इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शा है महबूब, आप ये बताने थोड़ी आए हैं कि कयामत कब कायम होगी, किस दिन कायम होगी, बल्कि इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शा, आप तो डर सुनाने के लिए आए हैं, जो सुनाने आए हैं, जो काम जिस काम पे आए उस काम के ताल्लुक से गुफ्तगू कीजिए, उस काम के ताल्लुक से बताइए। मन यख्शा है, जो डरते हैं, डर वालों के लिए, जिसके दिल में खौफ है, उनको अब डर सुनाने के लिए आए हैं। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहा, आज नहीं मान रहे हैं, अनकरीब इनको एहसास हो जाएगा, अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा, जब कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे तो पता चल जाएगा। गोया वो उस दिन, जिस दिन यौम यरौनहा, जिस दिन ये कयामत को देखेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि दुनिया में जो हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जिए हैं, ये 80 साल, 90 साल, 60 साल, इनको जानते हैं कितना लगेगा। लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहा, ये 80 साल, 90 साल इनको दुनिया में जो गुजार कर गए हैं, इनको लगेगा कि अभी तो या तो एक रात या एक दिन है, आधा दिन ही हम जिए हैं दुनिया में। ऐसा 80 साल, आधा दिन और एक दिन नजर आएगा। जब ये अपनी आंखों से कयामत को देख लेंगे, तब इन्हें 80 साल, 90 साल, 100 साल जो दुनिया में गुजार कर आए हैं, इनको कितना नजर आने लगेगा, एक दिन या आधा दिन। ये सूरज दिन ढलते कितना वक्त लगता है, इतना वक्त लगेगा कि दुनिया में हम इतना जिए हैं। जब ये कयामत को देख लेंगे, कयामत की हुलनाकियों को देख लेंगे, समझ जाएंगे। तो आज तो ये मानते नहीं है, आज तो ये मानते नहीं है, मगर अनकरीब ये कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे, अनकरीब अपनी आंखों से देखेंगे, उसके बाद तो मान ही लेंगे, उसके बाद तो सब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना है,